पाखंड। पाखंड एक ऐसा शब्द जिसे जो मानते हैं वो उसे ईश्वर की तरह मानते हैं, लेकिन जो तर्क और बुद्धि के आधार पर उस चीज को परखते हैं उन्हें लगता है कि सब पाखंड है। आज हमारे देश में हर और कोई ना कोई पाखंड है। बच्चे मोरपंख या कहें इस प्रकार की चीजें अपनी कॉपियों में रखते हैं। कहा जाता है कि तुम पास हो जाओगे। लोग कहीं भी पत्थर को पूजने लगते हैं। बड़ी बड़ी फिल्में इस पर बन गई। लोग आखिर इस पाखंड से दूर क्यों नहीं होते? मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता मुंबई से श्री आचार्य किशन शास्त्री जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में शास्त्री जी। शास्त्री जी, हम देखते हैं कि हर जगह पे फिल्में बन गई कि पाखंड है। हम इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को बताते हैं कि ये चीज पाखंड है या गलत है। बहुत सारे समाज सुधारक हुए, जिनमें सबसे बड़ा नाम स्वामी दयानंद का रहा, जिन्होंने लोगों को पूरे भारत भर में घूम घूम कर कहा कि बहुत सारी चीजें जो वो कर रहे हैं, जो हो रही हैं, जो सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, जो वेदों के अनुरूप नहीं है, सब पाखंड है। लेकिन आज देखते हैं कि पाखंड का हर और बोलबाला है। लोग मज़ारों को पूज रहे हैं, लोग बिना मतलब के व्रत रख रहे हैं, लोग कहीं भी पूजा करने चले जाते हैं। बीच में एक वीडियो वायरल हुआ, कूड़ेदान को महिलाएं पूज रही हैं, कहीं कोरोना माता बन जाती हैं। तो इस तरह के जो पाखंड है, आखिर क्या कारण है? लोगों को समझाओ, उसके बाद भी वो मानने को तैयार नहीं होते कि जो वो चीज़ कर रहे हैं वो गलत है, पाखंड है, अंधविश्वास है। अमित जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आज के समाज के लिए। हमारा समाज पढ़ा लिखा समाज भी है और अनपढ़ समाज भी है। जहाँ तक हम देखते हैं कि समाज को गलत रास्ते पर ले जाने वाले लोग, पाखंड फैलाने वाले लोग, वो पढ़े लिखे लोग ही हैं जो समाज को पाखंड सिखा रहे हैं। अनपढ़ लोगों को तो हम देख रहे हैं कि उन्हें जैसा बता दिया जाता है वैसा वो करते हैं और स्वयं चिंतन करके भी वो डर आदि की वजह से उस पाखंड की ओर नहीं भी जाते हैं। आज ये हमारे सत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार ना होने के कारण ये समाज में कुरीतियाँ और समाज में पाखंड फैल रहा है। आज कहीं भी देख लें हम, महाराष्ट्र के अंदर शनि मंदिर की चर्चा आई कि शनि मंदिर में किसी भी महिला का प्रवेश निषेध है। ये लोगों ने बहुत तांडव मचाया। लेकिन हम एक बात पूछना चाहते हैं, जैसे सूर्य अपनी ऊर्जा को प्रवाहित करता है पूरे संसार के लिए, धूप देता है पूरे संसार के लिए, धरती के लिए, कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता और उसकी धूप से सारे जीव जंतु सभी प्राणी प्रभावित होते हैं और उसकी धूप से लाभ उठाते हैं। तो बताइए, यदि शनि देवता से, शनि ग्रह से कोई निकली हुई ऊर्जा, क्या उससे कोई व्यक्ति बच सकता है? क्या धरती पर जनमानस उसकी ऊर्जा से बच सकता है? पर ये कैसा बवाल मचा के रखा है कि वह ऊर्जा मेरे ऊपर बताई जाती है, दूसरे के ऊपर नहीं है, तीसरे के ऊपर नहीं है, चौथे के ऊपर है। इस तरीके का जो माहौल बना के खड़ा करने वाले लोग हैं वो सबसे बड़े पाखंडी लोग हैं, जो हमारी समाज को एक अच्छी दिशा न देकर बहुत ही गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं और उस रास्ते में जाकर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं कि अब तुम्हारे ऊपर शनि की दशा है। तो ऐसे वक्त में मैंने शनि मंदिर के सारे पदाधिकारियों को एक पत्र भी लिखा और मैंने कहा था कि जितने भी लोग हैं जो महिलाओं का प्रवेश वर्जित बता रहे हैं, तो बताइए आपने जन्म कहाँ से लिया है?
जब महिलाओं का प्रवेश असंभव है, निषेध है, तो आपका भी प्रवेश निषेध होना चाहिए, क्योंकि जन्म तो हमने महिला से लिया है ना। अगर महिला अपवित्र है तो पुरुष तो और ज़्यादा अपवित्र होगा। ये बात पर हमें विचार करना चाहिए। जब हमने माँ से जन्म लिया है तो माँ अछूत कैसे हो सकती है, अपवित्र कैसे हो सकती है? तो इस बात पर हमें विचार करना चाहिए। और मैं जनमानस से निवेदन यही करता हूँ कि वो अच्छे महापुरुषों की पुस्तकों का अध्ययन करें और अच्छे जो प्रचारक हैं, हमारे अच्छे वक्ता हैं, जो सही रास्ता बताते हैं, उनकी बात को सुनें और समझें। इन सभी पाखंडों की ओर ना जाएं, ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। जी बिल्कुल, आपने ये बात तो जो कही कि नहीं जाएं, लेकिन आमतौर पर देखने में यही आता है कि लोग कितना भी कुछ कह लें, वो एक रूढ़िवादिता के अंदर इतने बंध जाते हैं कि वो लोग मानने को ही तैयार नहीं होते कि जो बात उनको बताई जा रही है वो सही है और जो वो कर रहे हैं वो पाखंड है। यानी अगर उनको कह दिया जाए कि आप, जो आपने अभी शनिदेव जी की बात कही कि शनिदेव जो है ये एक ग्रह है, ग्रह होने के कारण इसकी जो ऊर्जा है ये सभी पे समान आती है, और ये एक ज्योतिष जो फलित ज्योतिष के जो नियम है, जो फलित ज्योतिष को मानने वाले लोग हैं, उनके द्वारा बनाया गया एक पाखंड है कि जो ये जो शनि है किसी के ऊपर 7.5 आता है, किसी के ऊपर नहीं आता। ये सब एक पाखंड की तरह है। वहीं जब बात आती है शनि को पूजने की, जो एक विवाद की आपने चर्चा करी कि महिलाएं मंदिर में जाके पूजा नहीं कर सकती लेकिन पुरुष कर सकते हैं। अब इस पर एक बात आती है कि क्या शनि की दशा महिलाओं पे नहीं पड़ती और पुरुषों पे पड़ती है? अगर पुरुषों पे पड़ती है तो पुरुष पूजा करके बच सकते हैं, तो महिलाएं पूजा करके क्यों नहीं बच सकती? तो ये तो समानता का अधिकार एक तरह से उनसे ले लिया गया। जब शनि दोनों को ही फल खराब दे रहा है तो दोनों ही अपने आप को बचने की गुहार लगा सकती है ना। तो पाखंड कहीं ना कहीं इस तरह के बना दिए गए हैं कि जो लोग हैं वो भी उसको पक्की तरह मानते हैं, पूरी तरह मानते हैं। महिलाएं भी जो हैं वो बिल्कुल एक तरह से आंख मूंद कर इस बात को मानेंगे कि हमें शनि देवता को इस तरह से नहीं पूजना है, अगर हमने कुछ करा तो अनिष्ट हो जाएगा, उनको डरा दिया जाता है। तो आखिर क्या कारण रहते हैं कि लोग, ये एक शनि का ही एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर कि आप आज इस दिशा में नहीं जाएंगे, अगर बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो आप नहीं जाएंगे, या ये चीज़ है या वो चीज़ है। वास्तु के को लेकर बात होती है, वास्तुकला जो है एक ग्रंथ है हमारा, उसको लेकर बनाई गई, लेकिन अब वास्तु के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर दी गई हैं कि जो एक तरह से पाखंड बन गया है, ज्योतिष के अंदर पाखंड घुसा दिया गया है। तो ये सब होने के बाद लोग आखिर क्या कारण रहते हैं कि इन पाखंडों से दूर होना ही नहीं चाहते, वो सुनना ही नहीं चाहते कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है? क्या कारण है कि वो सुनते ही नहीं है? ये अमित जी बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे बड़ा कारण है भय। जो समाज में ऐसे लोग जो ज़्यादा चतुर हैं, अपने लिए बहुत ज़्यादा चतुर समझते हैं, वो किसी भी तरीके से जनमानस को, जनता को बरगलाना चाहते हैं और वो अपनी बात को प्रधान करने के लिए जो पाखंड है उससे वो डराना चाहते हैं, और डराकर उनके अंदर ऐसा भय पैदा कर दे रहे हैं कि उन व्यक्तियों में इतना डर बैठ गया है कि उस डर के कारण वो मंदिर जाएंगे या फिर किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे, या जैसे आपने बताया बिल्ली रास्ता काट जाती है तो रुक जाना चाहिए या फिर उस रास्ते से नहीं गुजरना चाहिए। काफ़ी हद तक हमने ये भी देखा है, कोई व्यक्ति यदि एक आंख से काना है तो रास्ते में नहीं जा रहे कि अब तो ये काना व्यक्ति सामने आ गया, अब हमारा काम नहीं बन पाएगा, और काली बिल्ली निकल जाए या उस तरीके का, या फिर कोई विधवा महिला या कोई निर्वंश जिसके पास कोई पुत्र न हो या बेटी न हो, तो ऐसा व्यक्ति सामने पड़ जाए तो लोग कहते हैं कि इसके बिना मेरा काम नहीं बन सकता है, अभी मैं जाऊंगा तो मेरा काम नहीं बन पाएगा। तो ऐसा जो लोग सोचते हैं उनके अंदर कहीं न कहीं उन चालाक लोगों के द्वारा बैठा गया भय उनको परेशान कर रहा होता है, और उस डर के कारण वो लोग किसी कारणवश यदि रास्ता को क्रॉस कर जाते हैं, पास कर जाते हैं, अपने ऑफिस तक पहुंच जाते हैं, अपने कार्य तक पहुंच जाते हैं, और कोई काम बिगड़ भी जाता है
तो वो लोग सीधा सीधा टारगेट उनकी बुद्धि का वहीं पर होता है कि अरे मुझे रास्ते में एक बिल्ली मिली थी, मैं वहाँ रुका नहीं। एक व्यक्ति ने वहाँ छींक दिया था, मैं रुका नहीं। एक व्यक्ति को मैंने, निर्वंशी व्यक्ति को देखा था जिसके पास कोई संतान नहीं है, मैं रुका नहीं और मैंने रास्ता नहीं बदला। शायद उसका प्रभाव मेरे ऊपर आ गया है, इस वजह से मेरा ये काम नहीं बन पाया। तो फिर वो उस परेशानी को लेकर ज्योतिषी के पास जाता है। अब आप बताइए ज्योतिषी कहाँ तक ठीक हम उसको माने। आपको एक मैं मंत्र देता हूँ बहुत बढ़िया, आप किसी भी ज्योतिषी के पास जाइए और ज्योतिषी के पास जाकर आप कोई भी प्रश्न कर दीजिए, उसे झूठ बोल दीजिए कि मेरी शादी नहीं हुई है। भले ही आपकी शादी हो गई है, उससे कह दीजिए मेरी शादी नहीं हुई है, बताइए आप अपनी पत्रिका में देख के मेरी शादी कब होगी। अगर वो इस बात को सही बता देता है कि आपकी शादी तो हो गई है, फिर भी आप शादी छटवाने आए हो, शादी दिखवाने आए हो, तब तो हम मानेंगे कि ये ज्योतिषी बहुत काम का है। और दूसरा एक और उदाहरण देता हूँ, वो ज्योतिषी के पास जाकर आप उसकी पत्रिका या पंचांग उठाकर छुपा लीजिए, अपने थैले में रख लीजिए, और वो झगड़ा करे तो उसको धक्का दे दीजिए, गिरा दीजिए उसको। तब वो कहेगा कि ऐसा मेरे साथ व्यवहार क्यों कर रहे हो। तब आप उसके साथ एक तर्क दे सकते हैं कि आप तो ज्योतिषी हो, आपको तो अपने भविष्य का पहले से ही मालूम था कि कोई व्यक्ति आएगा मेरे से झगड़ा करेगा, तो पहले से सावधान होना चाहिए था। तो जिस ज्योतिषी ने अपने जीवन को नहीं देखा, अपनी कुंडली नहीं देखी, वो दूसरे का भविष्य कैसे बताएगा। तो हम इन अंधविश्वासों में फंसते अगर चले जाएंगे तो हम पतन के रास्ते पर चले जाएंगे और पतन के पात्र बन जाएंगे। इसलिए इन सारे अंधविश्वासों को लेकर ये छींक और बिल्ली वाला रास्ता, ये सब नहीं अपनाना चाहिए, अपने जीवन में नहीं उतारना चाहिए। इनसे कुछ नहीं होता है। ये जीव जंतु अपनी गति कर रहे हैं। इस समाज में जीने वाले निर्वंशी लोग या काणे लोग या वो बिल्ली या शरीर की प्राकृतिक आपदा जो छींक आ रही है, तो ये तो आएंगे जाएंगे। जैसे हम अपना काम कर रहे हैं वैसे वो भी अपना काम कर रहे हैं। इसमें हमें नहीं पड़ना चाहिए। ये पाखंड है एक प्रकार का। और इसके अंदर शास्त्री जी एक चीज़ और देखते हैं कि आजकल बहुत सारे लोग, जैसे हम उदाहरण के लिए आज एक साईं बाबा के नाम से एक व्यक्ति बना दिया गया, उसको चमत्कार दिखा दिया गया है कि ये चमत्कार हैं कि इसने ऐसा किया, या एक हम रामपाल की बात करते हैं। बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अभी जिसे कह लीजिए फलित हो रहे हैं, जो अपना धंधा शुरू कर चुके हैं। कि कहीं पे कोई गांव में एक व्यक्ति है जो कहते हैं कि उसके हाथ का पानी पी लेगा तो ठीक हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे अफवाह उड़ाई जाती है। उसके बाद वहाँ पर लाखों की भीड़ लगनी आरंभ हो जाती है। सबसे बड़ा इस वक्त भारत के अंदर पाखंड है साईं बाबा, जहाँ हर गुरुवार को मंदिरों के अंदर जो है लाखों करोड़ों रुपए का चंदा चढ़ाया जाता है। एक बिजनेस बन गया है पूरा का पूरा, कॉर्पोरेट बिजनेस। अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। कोई उसके नाम पर कॉलोनियाँ काट रहा है, तो कोई बिजनेस कुछ दे रहा है, कोई बेच रहा है, कोई इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हो गई हैं। चैनल बन गए हैं टेलीविज़न के ऊपर, साईं बाबा के नाम पर करोड़ों का बिजनेस हो रहा है। ये एक पाखंड हो गया। आखिर लोग इतनी जल्दी फंसते हैं, क्या इसमें चमत्कार का भी कुछ कारण रहता है कि लोग चमत्कार के कारण घुसते हैं? देखिए, इस धरती पर रहने वाले लोग, पढ़े लिखे या अनपढ़ लोग, उन्हें अपने देवी देवताओं और भगवानों पर विश्वास नहीं है। उनका अपनी संस्कृति पर विश्वास नहीं है। अपने राम, कृष्ण, भगवान शिव, भगवान गणेश आदि जितने भी हमारे भगवान देवी देवता हैं, उनके ऊपर से उनका विश्वास उठ गया है और उन्हें छोड़कर वो साईं बाबा के पीछे लगे हुए हैं। साईं बाबा जहाँ तक है, आप लोगों ने सबने पढ़ा लिखा होगा, वह साईं है। और साईं शब्द जो है वह उर्दू का है। और ये सब लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। और वो वही लोग हैं उसके पीछे पड़े हुए जिन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोल रखी हैं, जो 2 नंबर का काम भी करते हैं और जिससे समाज में वो विघटन पैदा करते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं और समाज को लूटने का काम करते हैं।
वो उन्हें मालूम है कि यदि हम राम, कृष्ण, शंकर, गणेश आदि के पास रह के ये सब काम करेंगे तो ये सब नहीं होने देंगे। और इनके इतिहासों को पढ़ो तो उसमें पाया है कि इन सभी ने गलत काम करने को मना किया है। शायद साईं बाबा मना नहीं करते होंगे, ऐसे काम करने को बढ़ावा देते होंगे, उन्हें सपने में आते होंगे। इसकी वजह से ये सब लोग अत्याचार कर्म कर रहे हैं और समाज को लूट रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि हो सकता है ये अपने जिसे कह लीजिए लाभ के लिए उसकी, क्योंकि साईं बाबा नामक व्यक्ति जो है कहीं भी वो नहीं है कि इसके कोई सिद्धांत हैं या इस तरह की कोई बात है। ये केवल एक काल्पनिक कहानी है जिसमें लोगों ने अपने अपनी चीज़ें जोड़ते चले गए। तो जो ये पाखंड है ये भी एक बड़ा भारी पाखंड है हमारे देश का, क्योंकि आज लोग, हर व्यक्ति शायद चमत्कार के पीछे भागने का प्रयास करता है। किसी को कह दिया जाए कि और इजी गोइंग कि अगर वो 4 दिन कहीं पर कुछ माथा टेकेगा या कोई लड्डू बांट देगा तो उसका 1 करोड़ की लॉटरी लग जाएगी, अगर किसी को कह दिया जाए तो वो बहुत आसानी से वो काम करने लग जाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि 5 रुपये का प्रसाद चढ़ाने से हो सकता है उसकी 5 करोड़ की लॉटरी लग जाए। या कई बच्चे देखे हैं कि एग्जामिनेशन के टाइम पर वो मंदिर जाना आरंभ कर देंगे। ये सब एक पाखंड है हमारी, शायद मुझे लगता है आचार्य जी कि हम एक इंसान की जो आदत बन गई है इस वक्त ये कि आसानी से प्राप्त हो जाए, मेहनत ना करनी पड़े, और उसके लिए वो बहुत ही आसानी से ये जो पाखंड है इनका सहारा लेने लगता है। कहीं पे कोई नग पहनना शुरू कर देगा, कहीं अलग अलग टोटके करना आरंभ कर देंगे, और इन टोटकों के कारण कई बारी जो है लोग अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं इन पाखंडों की वजह से। आमतौर पर हमने देखा है कि आदिवासी क्षेत्रों में कई बार या शहरों में भी, जो दूर दराज के शहर हैं, गांव से थोड़ा शहरों से जो दूर हैं गांव, वहाँ पर भी जो है बलि आदि की बात की जाती है। ये भी एक पाखंड का ही हिस्सा है, पाखंड के चलते बलि दे दी जाती है। तो ये सब चीज़ें जो हमारे समाज में आज हो रही हैं, इसको दूर करने का सभी जो विद्वान आज इस संसार में हैं उनको करना चाहिए। ये किसी एक मत संप्रदाय की बात नहीं है, क्योंकि मानवता जो है वो सबसे बड़ी है। और जहाँ तक वेद या हिंदू सनातन सभ्यता की बात करते हैं तो उसमें तो हमेशा ही कहा गया है कि हर चीज़ वैज्ञानिक आधार पर है। वेदों में सब कुछ चीज़ वैज्ञानिक के आधार पर है, लेकिन लोगों ने जो पंडे पुजारी इस तरह के एक कालांतर में हुए समय समय पर, उन्होंने जो अपने बिजनेस या अपने धंधे के लिए, पैसा कमाने के लिए जो वेदों में या ग्रंथों में जो बदलाव कर दिया, और उसके कारण जो है आज हर और लोग उसी चीज़ को मान रहे हैं, अपनी संस्कृति का हिस्सा मान रहे हैं। शास्त्री जी, आप हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में आए और आपने जो पाखंड के बारे में लोगों को बताया, व्याख्या दी, और जो चीज़ें आज हो रही हैं समाज में उसका उजागर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दोस्तों, बस इस कार्यक्रम में आज इतना ही, लेकिन जाने से पहले सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, किसी भी चीज़ को करने से पहले आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, उस चीज़ को परखिए, देखिए क्या वो सच है या गलत है, क्या कहीं उसके अंदर तर्क के ऊपर, वो कसौटी पर अगर नहीं उतरती तो उसको आप करने से पहले ज़रा सोचिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज जो इस तरह के लोग हैं वो कहते हैं कि आध्यात्म तर्क की कसौटी पर नहीं तोला जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। वेद में हर चीज़ तर्क पर दी गई है। वेद में हर चीज़ ईश्वर के द्वारा बताया गया एक तरह से हमारे लिए आदेश है, उसको हमें मानना चाहिए। और अगर वो वेदों के अनुरूप नहीं है, वेदों में जो बताया गया उसका उलट है और गलत है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ गलत है और वो पाखंड का ही एक हिस्सा है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप सब अपने और अपने आसपास से इस पाखंड को दूर करेंगे। आज मुझे आज्ञा दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।